नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। हाल ही में हमारी नौसेना को भारत की चौथी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन INS वेला बेसिकली डिलीवर करी गई है और इसकी कमीशनिंग जो है ये आई थिंक अगले हफ्ते में होने वाली है। टू बी मोर प्रिसाइज, इसकी कमीशनिंग जो है ये नवंबर 28 को की जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं INS वेला इंडियाज 4th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन डिलीवर्ड टू द इंडियन नेवी। ये INS वेला बेसिकली कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट के तहत बनाई जा रही है। स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स क्या होती हैं, इनकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस भारत के लिए क्या है, इन छोटी छोटी बातों के बारे में जानकारी आपके साथ में इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। मुझसे कहीं और जुड़ना है या फिर अनअकैडमी ऐप पे जुड़ना है तो ये मेरा हैंडल है, इसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। राइट, सबसे पहले स्कॉर्पियन टाइप सबमरीन को जान लीजिए, समझ लीजिए। बेसिकली स्कॉर्पियन जो सबमरीन्स होती हैं ये कन्वेंशनल सबमरीन्स मानी जाती हैं, जिसकी डिजाइनिंग आज से कई साल पहले नेवल ग्रुप के द्वारा करी गई थी फॉर द एक्सपोर्ट मार्केट। नेवल ग्रुप एक कंपनी है जो कि केवल इसकी डिजाइनिंग एक्सपोर्ट मार्केट्स के लिए करती है। आज की डेट में अगर आप देखें, दुनिया में बहुत ही कम देश हैं जो कि एक्चुअली स्कॉर्पियन टाइप सबमरीन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप यहां पे देख सकते हैं कि जो स्कॉर्पियन सबमरीन्स हैं ये चिलियन नेवी के पास हैं 2 यूनिट्स हैं, मलेशियन नेवी के पास भी इसके 2 यूनिट्स हैं, इंडियन नेवी के पास इसके कुल मिला के 6 यूनिट्स हैं और ब्राजीलियन नेवी के पास इसके कुल मिला के 4 यूनिट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर बात करें कि भारत के पास जो हमारे कार्यक्रम या फिर हमारे जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं फॉर दी डेवलपमेंट ऑफ सबमरीन्स, कुल मिला के इंडियन नेवी के पास आज के डेट में 2 ऑनगोइंग कन्वेंशनल सबमरीन प्रोग्राम्स हैं और इसमें तीसरा प्रोग्राम भी भारत बहुत ही जल्द शुरू करने वाला है। जो हमारा सबसे पहला प्रोग्राम और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है उसका नाम है प्रोजेक्ट 75 और जो हमारा दूसरा प्रोग्राम है उसका नाम है प्रोजेक्ट 75I। इसके बाद भारत ने प्लानिंग में अपना एक तीसरा प्रोग्राम भी शुरू करने की सोची है, उसका नाम अभी तक सामने नहीं आया है। अगर बात करें प्रोजेक्ट 75 की, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि इसके अंदर भारत कुल मिला के बेसिकली 6 सबमरीन्स को बनाने वाला है जो कि सारी की सारी स्कॉर्पियन क्लास की होने वाली हैं और इनकी जो कंस्ट्रक्शन है ये होने वाली है माझगांव डॉक लिमिटेड जो कि मुंबई में लोकेटेड भारत का PSU है। हमने आज सुबह ही वीडियो बनाई थी INS विशाखापट्टनम को लेकर, जिसमें कि हमने आपको बताया था कि INS विशाखापट्टनम जो डिस्ट्रॉयर है वो भी माझगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। सिमिलरली जो ये वाली आपकी स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स हैं इसको भी माझगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा ही बनाया जा रहा है। इसमें जो आपकी पहली 2 सबमरीन्स हैं यानी कि INS कलवारी और INS खंदेरी, इनकी जो कमीशनिंग है ये काफी समय पहले हो चुकी थी। कलवारी की कमीशनिंग आज से लगभग 4 साल पहले दिसंबर 2017 में हो चुकी है और खंदेरी की कमीशनिंग सितंबर 2019 में ऑलरेडी हो चुकी है। इन दोनों में से किसी एक को लेकर UPSC सवाल पूछ भी चुका है, इसीलिए ये चीजें काफी रिलेवेंट बन जाती हैं। जो बाकी की सबमरीन्स हैं इनको बेसिकली धीरे धीरे इंडक्ट किया जाएगा। ऐसा कहा जा रहा था कि इनको हर 9 महीने में इंडक्ट किया जाएगा और इनफैक्ट ऐसा हुआ भी है, अगर हम लोग 2020 का जो कोविड-19 का साल है उसको छोड़ दें, क्योंकि 2021 की शुरुआत की बात है। आप यहां पे देख सकते हैं फरवरी 16 2021 की बात है। MDL ने डिलीवर किया 3rd स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन टू द इंडियन नेवी और ये 3rd वाली थी, कौन सी थी? बेसिकली इसका नाम था MDL करांज या फिर INS करांज इसको कहा जा रहा था। इसको लेकर भी बेसिकली सेम इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, जो स्पेसिफिकेशंस कलवारी और खंदेरी की हैं, लगभग सिमिलर तरीके से ही करांज को बनाया गया था। और अब आपके सामने खबर आई है, आपके सामने है नवंबर 20, फरवरी और नवंबर में लगभग 9 महीने का डिफरेंस है। हर 9 महीने के बाद भारत की MDL आपको एक नई सबमरीन यहां पे बेसिकली कमीशन करवा रही है। इंडियन नेवी सेट टू कमीशन INS विशाखापट्टनम और नवंबर 21 यानी कि आज के दिन, और सबमरीन वेला को नवंबर 28 के दिन यहां पर कमीशन करवाया जाएगा। आप यहां पे देख सकते हैं ये वाली INS वेला है जिसकी कमीशनिंग बहुत ही जल्द होने वाली है। खैर ये सब बातें तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही कि बेसिकली प्रोजेक्ट का नाम क्या है और ये कहां पे और कौन इसको बना रहा है, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स क्या होती हैं। एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि ये वाली जो सबमरीन्स हैं बेसिकली डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स होती हैं, यानी कि इसके विपरीत आपकी एक और आती है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स। भारत के पास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स आई थिंक ज्यादा अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाँ जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स होती हैं ये बेसिकली आपकी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स होती हैं, यानी कि डीजल के माध्यम से काम करती हैं। नाउ इंपॉर्टेंट टू नोट क्या है कि इन सबमरीन्स की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस यानी कि रणनीतिक इनकी अहमियत क्या होती है। बेसिकली इनके रोल्स यहां पे डेजिग्नेटेड होते हैं इन द करियर बैटल ग्रुप्स। करियर बैटल ग्रुप्स क्या होते हैं? आपने देखा होगा कई बार ऐसे मल्टीपल शिप्स जो है वो फॉर्मेशन में जा रही होती हैं। ये वाली आपकी शिप है, सबसे पहले वाली शिप है जिसको कि हम एयरक्राफ्ट कैरियर बोलते हैं। उसके बाद डिस्ट्रॉयर्स होते हैं,
डिस्ट्रॉयर्स के बाद आपकी आगे जाके और शिप्स देखने को मिलती हैं यहां पर, जिनको कि हम लोग फ्रिगेट्स बोलते हैं। इसके पीछे और छोटी छोटी शिप्स भी काफी ज्यादा एक फॉर्मेशन में चलती हैं। तो ये वाला जो आपका फॉर्मेशन होता है, इसी फॉर्मेशन के बीच में कहीं ना कहीं एक सबमरीन को भी स्टेशन करवाया जाता है, बिकॉज उस तरह की जरूरत भी आपको पड़ सकती है। अगर दुश्मन देश आपके सामने कोई सबमरीन को ले आता है तो हमारे पास भी एक सबमरीन होनी चाहिए, सो दैट हम उसको एक प्रॉपर डेटरेंस वहां पे ऑफर कर सकें। तो इसीलिए सबसे पहला मतलब तो यह है कि हमारे करियर बैटल ग्रुप की फॉर्मेशन को कंप्लीट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है सबमरीन। इसके अलावा ऑब्वियसली इसके और भी काफी सारे फायदे हैं। एज पर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सबमरीन डिप्लॉयमेंट, देयर इज अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ सबमरीन्स दैट इंडिया नीड्स टू हैव इन एक्टिव सर्विस। अगर हम देखें बाकी देशों से कंपेयर करें तो इंडिया, जो कि आज की डेट में काफी बड़ी एक रीजनल पावर बन चुका है, उसके चलते इंडिया के पास एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ सबमरीन्स का होना अनिवार्य है। जब तक वो नहीं होगा तब तक इंडिया एक स्ट्रेटेजिक डेटरेंस क्रिएट नहीं कर पाएगी। करंटली इंडिया हैज लेस नंबर ऑफ सबमरीन्स देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, विद सम मोर ऑफ दोस फ्रॉम बोथ टाइप्स बीइंग एट वेरियस स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन। अगर मैंने आपको बताऊं कि डीजल इलेक्ट्रिक में हमारी कुछ कंस्ट्रक्शंस यहां पे हो रही हैं, कुछ हो चुकी हैं, लेकिन न्यूक्लियर पावर्ड में तो हम लोग फिलहाल काफी पीछे हैं। तो जब तक ये सारी की सारी चीजें पूरी नहीं होती हैं तब तक जो है हम यहां पे नहीं कह सकते कि हमारे पास एक स्ट्रेटेजिक डेटरेंस क्रिएट करने की फॉर्मेशन अवेलेबल हो चुकी है। इसके अलावा जानकारी प्रोडक्ट 75 को लेकर पहली 4 ऑलरेडी कमीशन हो चुकी हैं। जो स्कॉर्पियन क्लास वगीर है ये अंडर ट्रायल्स है, और जो आखिरी वाली INS वागशीर है दिस इज अंडर कंस्ट्रक्शन। जैसे ही इसको लेकर खबर सामने आती है हम लोग आपके सामने एक नई वीडियो पेश करेंगे। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है 3 दिन का स्पेशल इवेंट नवंबर 20 से 22, जिसमें कि चैंपियंस कॉन्क्लेव में आपके साथ कई सारे टॉपर्स, एजुकेटर्स और ब्यूरोक्रेट्स जुड़ने वाले हैं। आपके पास आने वाले कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब आपको यहां पर मिल सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी स्पेशल ऑफर लेकर आया है 18 से 24 नवंबर तक, जिसमें कि अगर आप लोग आइकॉनिक GS लेते हैं तो आपको इसमें 12 महीने का ऑप्शनल फ्री मिलेगा, 2 साल के साथ 2 साल का ऑप्शनल, 3 साल के साथ 3 साल का ऑप्शनल कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाया जाएगा। इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करवाई जाएगी। इसमें ध्यान रखिए कोई भी आपको कोर्स परचेज करना है दोस्तों तो आपको यूज करना है मेरा कोड अनि UPSC। इसके कई सारे फायदे हैं। आपको सबसे पहले तो मिलेगी मेरी पर्सनल गाइडेंस व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन, और 20 बुक्स आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। कई सारे बैचेस इसमें शुरू होने वाले हैं और मेरे द्वारा भी आपको ये वाली ऑफरिंग्स अवेलेबल करवाई जाएंगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।